हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं क्लास सेवेंथ का चैप्टर नंबर 12 लेकर आई हूँ और इसका नाम है अर्थ मून एंड द सन। ये पार्ट 1 होगा आपका, ठीक है, जो कि पूरी की पूरी चैप्टर जो है वो आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन करके मिलेगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट वीडियो भी आएंगे जिसमें इसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स होंगे, और फिर एक शॉर्ट वीडियो भी आएगा जिसमें आप 10 to 15 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कवर कर लोगे। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अपलोडेड है फॉर्मेट में, ठीक है। अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मगर लास्ट तक देखिएगा, बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, तो वो भी मैं डिक्टेट करते चली जाऊंगी। तो वो आपको एज अ टेक्स्ट बुक लेकर बैठना है हमेशा और उसको पेंसिल के साथ उसको मार्क करके रहना है। क्वेश्चन भी बताऊंगी और आंसर भी बताऊंगी, ठीक। और फिर इसके बाद तो चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर बोला गया है, एक मॉर्निंग कन्याकुमारी जो है वो तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में कन्याकुमारी है। एक 12 साल की लड़की है वहाँ पर, रश्मिका। वो बहुत ही ज़्यादा ईगरली, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से साइकिल चलाते हुए स्कूल जा रही है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है क्योंकि उस दिन उसकी साइंस टीचर जो है उन्हें कुछ बताने वाली होती है इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन के बारे में। रश्मिका जो है वो नोटिस करती है कि दिन में जब वो जाती है तो कोकोनट के पेड़ जो है उसके शैडो जो है वो बड़े रहते हैं, ठीक है, और जब वो आती है आफ्टरनून में तब वो छोटे हो जाते हैं, ठीक है। और फिर वो डिसाइड करती है कि कैसे ये शैडो की, मतलब इसका जो शैडो है वो कैसे चेंज हो जाता है। क्या सन मूव करता है हमारे स्काई में ड्यूरिंग द डे टाइम? और ये वो जानती है कि जब वो क्लास 6th में थी तब उन्होंने अपने क्यूरियोसिटी चैप्टर में पढ़ा था कि सन जो है वो स्टेबल है और अर्थ जो है वो मूव करता है। अब उसके दिमाग में पजल आ गया, मतलब एक आशंका आ गई कि क्या सन मूव करता है स्काई में या फिर अर्थ मूव करता है। देख रहे हो यहाँ पर ये बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे हैं, और यहाँ पर अगर आप शैडो देखो तो यहाँ पर देखो एक लॉन्ग सी शैडो दिख रही है, और यहाँ पर अगर आप शैडो देखो तो यहाँ पर शॉर्ट सी शैडो जो है वो आपको दिख रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ 12.1, दैट इज़ रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन का क्या मतलब और रिवोल्यूशन का क्या मतलब, यहाँ पे आपको मैं बता दूँ। एक तो होता है रोटेशन, एक होता है रिवॉल्यूशन। रोटेशन का क्या मतलब, एक ही चीज़ अपने ही एक्सिस पे घूम रही है, ठीक है। जैसे आप बॉल को, कोई कोई होता है ना अपनी उंगली पे फुटबॉल न जाता है ना, दैट इज़ रोटेशन, उसे हम लोग रोटेशन कहते हैं। और रिवोल्यूशन का मतलब क्या, जो पूरा चक्कर काट के एक जगह पर है, दैट इज़ नोन एज रिवोल्यूशन। तो चलिए रोटेशन ऑफ द अर्थ पढ़ते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि सन जो है वो ईस्ट से राइज करता है और सेट कहाँ पर होता है, वेस्ट में, ठीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों क्यों हमेशा जो सन है वो ईस्ट से ही राइज करता है और वेस्ट से ही सेट हो जाता है? तो चलिए इसको आंसर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यस, आपने कभी मैरी गो राउंड पार्क में देखा होगा या आपके स्कूल में होगा, ठीक है। तो चलिए मैरी गो राउंड पे जाते हैं और यहाँ पर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। सिट ऑन द मैरी गो राउंड फेसिंग टूवर्ड्स द आउटर साइड, ठीक है। बोला गया है कि आपको मैरी गो राउंड पे बैठना है और फेस किसके साइड करना है, बाहर की तरफ। किसी को बोलना है कि वो मैरी गो राउंड को स्लोली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे अगर घूम रहे हो तो क्लॉकवाइज, ठीक है, और अगर ऐसे घूम रहे हो विपरीत दिशा में, दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। इसको क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें घुमाइए। जब आप मूव करते हो, ठीक है, जब आप मैरी गो राउंड पे मूव करते हो बैठ के, तब आपको सारी चीज़ें जो है वो घूमती हुई दिखेगी जब आप उस पर बैठोगे तब। डू यू ऑब्जेक्ट अराउंड यू अपीयर टू बी मूविंग? क्या आपको जो ऑब्जेक्ट है उस पर बैठी हुई, मतलब जो ऑब्जेक्ट आपके सराउंडिंग में है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वो भी घूम रहा है? इन विच डायरेक्शन दे मूव अपीयर टू बी मूविंग? और कौन सा ऐसा डायरेक्शन है कि उस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं? वाइल यू टर्न इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट
appear to turn in the opposite direction, that is known as and clockwise direction. तो यहाँ से आपका फिर क्वेश्चन है, ठीक है, इन विच डायरेक्शन दे मूव इन द appear to move, तो यहाँ से उसका आंसर फिर हो गया, जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठे हुए हो मैरी गो राउंड पे, तो ऑब्जेक्ट आपको उसके विपरीत दिशा यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगी, जो कि होगा क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन. नाउ फिक्स योर गेज एट द पर्टिकुलर ट्री. अब आप अपनी आँखों को और अपनी जो दूरदर्शा है उसको आप एक पेड़ पर रख दो, ठीक है, और बिल्डिंग पे भी रख सकते हो. अहेड ऑफ यू आर वाइलिंग सिटिंग ऑन द मैरी गो राउंड टर्निंग अराउंड टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और फिर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमो. In which direction do you find the tree turning around? Is your view all the time? क्या अब आपको कौन सा डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता हुआ दिखेगा, क्या वो सेम होगा हर टाइम? तो यहाँ पर उसका आंसर होगा यस. द ट्री अपीयर टू टर्न अराउंड इन द अपोजिट डायरेक्शन. यहाँ पर आपका फिर क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन डू यू फाइंड द ट्री इज रनिंग अराउंड. तो यहाँ पर उसका आंसर हुआ द tree appear to turn around in the opposite direction, that is clockwise direction. ठीक है, तो यहाँ से उसका आंसर हुआ. The tree appear in the view is the left hand side, then move view on the right hand side when you view to the merry-go-round टर्निंग टू द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो जो चीज़ आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगी वो राइट हैंड साइड में मूव करते हुए दिखेगी, और जो आपको राइट हैंड साइड में दिखेगी वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगी. ठीक है, तो यही यहाँ पर बोला गया है. द ट्री अपीयर इन द व्यू, जो भी आपको दिख रहा है, जो भी आपको दिखने में दिख रहा है आपके लेफ़्ट हैंड साइड में, ठीक है, आपके क्या लेफ़्ट हैंड साइड में जो दिख रहा है, जब आप मूव करोगे तो वो आपको राइट हैंड साइड में दिखेगी. ठीक है, और जो राइट हैंड साइड में दिखेगी वो जब आप मूव करोगे तो लेफ़्ट हैंड साइड में दिखेगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखेगी मेरी गो राउंड में. यूजिंग द ऑब्जर्वेशन मेड बाय वाइल राइडिंग टू द मेरी गो राउंड, लेट अस नाउ थिंक. अब इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे चलिए अब कुछ सोचते हैं. When we view the earth, the sun appeared in the east. और जब हम अर्थ से देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि सन जो है वो ईस्ट से उग रहा है. Move across the sky from the west to east, disappearing in the west. और फिर ये कहाँ से कहाँ होता है, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ मूव कर जाता है, और वेस्ट में जाने के बाद वो डिसअपियर हो जाता है. राइट. डज इट इंडिकेट द सन इज मूविंग इन द स्काई. क्या ये बताता है कि सन जो है वो मूव कर रहा है हमारे स्काई में. और माइट इट बी द अर्थ इटसेल्फ टर्निंग अराउंड द सन जस्ट अपीयर टू मूव. ठीक है, बोला गया है कि और मे भी हो सकता है कि अर्थ जो है वो खुद ही सन का चक्कर लगाए ताकि ये पूरा का पूरा मूवमेंट हो सके. In fact, the sun is appear to the moving because we view in form of earth. बोला गया है कि in fact is that sun is appear to moving because we view from the earth. हमें sun movement इसीलिए दिखता है क्योंकि हम जो है वो व्यू किधर से कर रहे हैं, अर्थ से कर रहे हैं. ठीक है, विच इज़ टर्निंग अराउंड इटसेल्फ, जो कि खुद में ही घूमता है. अर्थ जो है वो खुद में ही घूमता है और हम जो है वो उसी अर्थ पे रहकर सन के टूवर्ड्स देखते हैं, यानी कि अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा है. ठीक है, और बाकी हम ऊपर में सन को देखेंगे तो सन तो एक ही जगह पे, और जब हम घूमते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि सन घूम रहे हैं. ठीक है, सेम इन विच वे द अर्थ टर्निंग अराउंड इट सेल्फ. और जो अर्थ है वो फिर कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है. टू विजुअलाइज लेट अस recall some of the object which is turned around themselves. Having you watch top spinning around into the spindle or spinning fan or try to spinning ball. क्या आपने कभी ऐसे टॉप देखे हैं स्पिन करते हुए, फैन देखा है स्पिन करते हुए, और बॉल देखा है स्पिन करते हुए? तो सेम मैनर में, सिमिलरली मैनर, अर्थ इज ऑल्सो स्पिन. जो अर्थ है वो भी स्पिन कर रहा है. ये देखो, ये उसकी रोटेटिंग एक्सिस होती है. ठीक है, ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ये डायग्राम इज इम्पॉर्टेंट. तो ये जो है ये एक्सिस है. ठीक है, और अर्थ जो है वो
इस तरीके से घूमता है। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये इक्वेटर जो अर्थ को दो हिस्सों में बांट रहा है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर। ओके, और यहाँ पर ये वेस्ट टू ईस्ट के डायरेक्शन में मूव करता है, इसीलिए हमें हमेशा सन जो है वो ईस्ट से वेस्ट में दिखता है। समझ में आ रहा है? और रोटेट ऑन इट्स एक्सिस इन द स्पेस। ठीक है, जो अर्थ है हमारा वो रोटेट करता है एक्सिस पे, और वो कहाँ पे रोटेट करता है? हमारे यूनिवर्स में। ठीक है, स्पेस में। अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिस थ्रू इट्स जोग्राफिकल नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। जो अर्थ एक्सिस है वो कहाँ से कहाँ तक पास हो रही है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल में पास हो रही है। द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन इट टेक अबाउट 24 आवर्स। और अर्थ को पूरा का पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 24 घंटे। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है कि व्हेन वी व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द नॉर्थ पोल, जब हम ऊपर से देखेंगे, अर्थ रोटेट टू एंटी क्लॉकवाइज। जो अर्थ है वो कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। दिख रहा है आपको? अर्थ कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और वो कहाँ से कहाँ जा रहा है? वेस्ट टू ईस्ट के डायरेक्शन में घूम रहा है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ ग्लोब। ठीक है, चलिए ग्लोब की मदद से समझते हैं। आपको ग्लोब 6th स्टैंडर्ड में दिखाया होगा, ग्रेड 6 में दिखाया होगा या फिर रिप्रेजेंट किया होगा। तो अर्थ के दो पोल होते हैं, एक तो नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, और एक इक्वेटर होता है। तो चलिए उसके एक्सिस, और उसके एक्सिस जो है वो कहाँ से पास होता है? नॉर्थ से साउथ पोल तक पास होता है। ये आपने क्लास 6th वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, जब आपने क्यूरियोसिटी पढ़ा होगा। तो मैंने ऑलरेडी वो वीडियो अपलोड किया हुआ है क्लास 6 का, अगर आपको चाहिए तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। ठीक है, तो चलिए यहाँ से तो हमें पता चल गया कि अर्थ जो है हमारा वो वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, इसीलिए सन का जो अपीयरेंस है वो हमें ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमता हुआ दिखता है। ठीक, नेक्स्ट बोला गया है लेट अस एक्सप्लोर। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। यूज द ग्लोबल टू ग्लोब रिप्रेजेंट दैट अर्थ प्लेस अ स्मॉल स्टिकर ऑन अ मार्क योर लोकेशन। बोला गया है कि चलिए अब आपको क्या करना है कि एक ग्लोब लेना है और आपको मार्क करना है आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे। ठीक है, जब आप उसको देखोगे, ठीक है, नॉर्थ पोल से देखोगे, स्लोली ग्लोब को रोटेट करना है, तो आपको दिखेगा कि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको घुमाना है। क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन भी दिया हुआ है, ऐसे घुमाना है। ठीक है, ऑब्जर्व हाउ योर लोकेशन टर्न अराउंड फाइनली केम टू द ओरिजिनल पोजीशन। अब आपको ये देखना है कि वो कैसे ऐसे घूम के वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, और जब वो घूम के अपने वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा तब हम उसे क्या कहेंगे? रोटेशन कहेंगे। ठीक है, उसे हम लोग वन रोटेशन कहेंगे। नेक्स्ट इज रोटेशन व्हाट? रोटेशन इन द मॉर्निंग of an object in which all part move in a circle around the imaginary line that passes through it, the line called as axis of rotation। एक ऐसा rotation of motion जिसमें ऑब्जेक्ट जो है उसके सारे पार्ट्स मूव कर रहे हो एक सर्कुलर राउंड में, और उसका एक इमेजिन, जैसे ये एक लाइन है और इस पे एक सर्कल है, ये एक इमेजिनरी लाइन है और इस पे ये रोटेट कर रहे हो, उसे हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या होता है वो आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। लेट अस नाउ फर्दर एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड हाउ डे एंड नाइट ऑकर ड्यू टू रोटेशन। ठीक है, रोटेशन की वजह से कैसा दिन और रात होती है। आपको टॉर्च लेना है जो कि एक सन के लिए रिप्रेजेंट करेगा। आपको एक डार्क रूम क्रिएट करना है। ठीक है, उस एक्टिविटी के लिए एक डार्क रूम बनाना है। नाउ शाइन द लाइट। अब आपको क्या करना है? टॉर्च को जलाना है।
ठीक है, और उसको कुछ डिस्टेंस पे रखना है, अप्रॉक्सीमेट कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 1.5 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। जो ग्लोब है जैसा आपको दिखाया गया है एक्टिविटी में वैसा, ठीक है। अब आपको नोटिस करना है कि जब आप लाइट डालोगे तो इसका आधा ग्लोब जो है वो आपको सन में दिखेगा, और मतलब वो सोर्स ऑफ लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा और दिखेगा, और हाफ जो है वो डार्क ही है, ठीक है, बाकी जो है वो डार्क है। तो यहाँ पर आपको फिर बोला गया है कि इन डे टाइम द हाफ ऑफ द ग्लोब रिसीव लाइट, और डे टाइम में आधा ग्लोब जो है वो क्या रिसीव करता है, सनलाइट रिसीव करता है, और नाइट टाइम में एंड नाइट टाइम इन अदर हाफ, और आधे हिस्से में यहाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डे होगा और यहाँ पर क्या होगा, नाइट होगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया है हमारे इंडिया में सनराइज जो है वो पहले ईस्टर्न पार्ट में होता है, यानी कि ईस्टर्न पार्ट में सनराइज होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद अदर पार्ट में होता है, यानी कि इंडिया के अलग अलग पार्ट में, ठीक है। अगर हम ईस्टर्न पार्ट में देखें तो इंडिया के ग्लोब में ग्लोब रोटेट द ग्लोब इन वन डायरेक्शन, ठीक है, देन इन द अपोजिट डायरेक्शन। बोला गया है वाइल लुकिंग एट द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ऑफ द ग्लोब रोटेट इन द ग्लोब इन द वन डायरेक्शन एंड देन टू द अपोजिट डायरेक्शन। जब हम सन मतलब जब हम अर्थ के ग्लोब की तरफ देखते हैं तो हमारे इंडिया के ग्लोब में हम देखते हैं कि अर्थ जो है वो एक डायरेक्शन में रोटेट करता है, और फिर जो सन है वो हमें अपोजिट डायरेक्शन में उगते हुए दिखते हैं। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वाइल लाइट फॉल ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अर्थ। तो चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि जो हमारा ग्लोब है जब वो ईस्टर्न पार्ट में, यानी कि सपोज़ कि ये हमारा ग्लोब है, सपोज़ करना है, ये एक्चुअली में नहीं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, हैं। तो बोला गया है कि कौन से डायरेक्शन में रोटेशन होगा हमारे इंडिया का, जिसमें पहले लाइट जो है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अर्थ पे पड़ने वाला पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे है द लाइट फॉल ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया व्हेन द ग्लोब रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, है ना, मैंने देखो ये बनाया है। तो कब सनराइज आएगा ईस्टर्न पार्ट पे सबसे पहले, क्योंकि वो वेस्ट टू ईस्ट में मूव करेगा उसकी वजह से, ठीक है। और किसके रिस्पेक्ट में मूव करेगा, नॉर्थ एंड साउथ एक्सिस के रिस्पेक्ट में मूव करेगा। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ यहाँ पर और ये उसका आंसर हुआ। लेट मी इन द good manner so that you can understand, this may be come to your exam, this is question and here is the answer, okay। now यहाँ से यहाँ तक, okay। now while rotating to the globe from west to east observe your location on the earth, does it go through the cycle of the day and night। अब आपको बोला गया है कि अब आपको रोटेशन जो हो रहा है वेस्ट टू ईस्ट में उसको आपको ऑब्जर्व करना है अर्थ के लोकेशन को लेके, ठीक है। आपका लोकेशन ऑब्जर्व करना है, क्या ये डे और नाइट का साइकिल होते हुए मूव करता है, यानी कि आपका लोकेशन जो है वो डे और नाइट दोनों का लोकेशन मतलब दोनों का टाइम जो है वो पूरा करता है और दोनों वहाँ पर होता है। हाँ, सनराइज ऑकर एज योर लोकेशन मूव टू लाइट एंड सनसेट ऑकर एज यू मूव टू द डार्क। बोला गया है सनराइज कब होगा, सनराइज तब होगा जब आपका लोकेशन को लाइट मिलेगा तब सनराइज, और जब सनसेट कब होगा, जब आपके लोकेशन को लाइट नहीं मिलेगा तब वो डार्क में चला जाएगा और फिर वहाँ पर रात होगी। अर्थ रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कॉजेज डे एंड नाइट, क्योंकि अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव करता है इसीलिए दिन और रात होती है। जो साइड सन का फेस एक्सपीरियंस करेगा वहाँ पर डे टाइम होगा, और जो साइड में सन का रेज नहीं आएगा, शैडो बन जाएगा, वहाँ पर रात होगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है नाउ इमेजिन दैट यू आर स्टैंडिंग ऑन द इक्वेटर ऑफ द अर्थ वॉचिंग द स्काई ड्यूरिंग द वन रोटेशन ऑफ द अर्थ वाइल इट रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब बोला गया है कि सपोज कि आप एक एक्सिस पे खड़े हो, ठीक है। बोला गया है कि इमेजिन दैट यू आर स्टैंडिंग ऑन इक्वेटर, आप एक इक्वेटर पे खड़े हो, ठीक है। इक्वेटर पे खड़े होने के बाद बोला गया है
कि इक्वेटर ऑन द अर्थ एंड वॉचिंग द स्काई ड्यूरिंग वन रोटेशन, और आपको वहाँ से खड़े होकर पूरा वन रोटेशन यानी कि पूरे 24 घंटे के लिए वहाँ पर ही रहना है और आपको ऑब्जर्व करना है कि आपका अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है, तो आपको क्या क्या ऑब्जर्वेशन में मिलेगा. सो व्हाट विल यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्वेशन में विल यू ऑब्जर्व दैट द सेम एज दैट गर्ल शोज, क्या आपको यही दिखेगा जो ये गर्ल दिख रही है, क्या आपको बोला गया है. फर्स्ट का यस, आई एम फेसिंग द नॉर्थ एंड माई बैक इज इन द साउथ, मैं नॉर्थ की तरफ देख रही हूँ और साउथ जो है वो मेरे सामने है. ठीक है. मॉर्निंग द सन अपीयर माई व्यू टू माई राइट टू द ईस्ट, बोला गया है कि जब मॉर्निंग हो रही है तो मुझे जो है वो ईस्ट के डायरेक्शन में सन मूवमेंट दिख रहा है. सेकेंड है अराउंड नून, मतलब दोपहर हो गई है. आई हैव रोटेट एट अ न्यू पोजिशन, मैं नए पोजिशन पे मूव कर चुकी हूँ. वेयर द सन नाउ ओवर माई हेड, क्या अब मैं सन जो है वो मेरे हेड पे है, तो हाँ मेरे हेड पे है. तो इक्वेटर पे हमेशा सन जो है वो कहाँ रहेगा, मतलब इक्वेटर पे मेनली अगर आप देखो तो इक्वेटर पे जो सन है वो हेड पे रहेगा. ठीक है. बोला गया है बाय द इवनिंग, यहाँ पर मॉर्निंग में अगर आप इक्वेटर पे हो तो फिर आपको क्या दिखेगा कि सन जो है वो ईस्ट से राइज कर रहा है, और अगर आप इक्वेटर पे है तो आपको क्या दिखेगा कि सन जो है वो मेरे जस्ट ऊपर में है. ठीक है. और अगर आप इवनिंग की बात करो तो रोटेट, फिर से उसने रोटेट किया, देन द सन इज स्टार्टेड टू डिसअपियरिंग द व्यू ऑफ लेफ्ट ऑफ द वेस्ट. बोला गया है कि अब जो है वो सन जो है वो वेस्ट के डायरेक्शन से नीचे की तरफ जा रहा है. नाउ द स्टार इज विजिबल, और जो स्टार है वो विजिबल हो रहे हैं रात के टाइम मी. ओके. तो चलिए, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ के रोटेशन की वजह से ही जो सन है वो राइज होते हुए हमें दिखता है ईस्टवर्ड डायरेक्शन से, और वो पूरा आकाश जो है वो हमारे अर्थ की वजह से घूमता है. और कौन से डायरेक्शन से घूम रहा है, क्योंकि हमारा अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, तो सन कौन से डायरेक्शन में घूमेगा, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, और वो सेट हो जाएगा वेस्टवर्ड डायरेक्शन में. ओके. और जो रात है उसमें जो स्टार है वो विजिबल हो जाएंगे. क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो चलिए देखते हैं. अर्लियर टाइम में जो मेजरमेंट ऑफ टाइम है वो मोशन की वजह से होता था. मोशन मतलब जो सन है उसके मूवमेंट की वजह से हमें दिखता था. आपने एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा होगा, दैट इज़ गैलीलियो, जिन्होंने इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ढूंढा था पेंडुलम के बारे में, और वो भी कब, 17वीं सेंचुरी में. एक और साइंटिस्ट थे, दैट इज़ ह्यूगेन्स. ठीक है. उन्होंने भी पेंडुलम के वजह से, मतलब पेंडुलम का यूज़ करके उन्होंने टाइम का मेजरमेंट वो निकाला था, और क्लॉक पेंडुलम उन्होंने ढूंढा था जो कि टाइम का मेजरमेंट बताता है. ठीक है. मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी में अनदर साइंटिस्ट आए, लियोन फॉक्यूल्ट. ठीक है. उन्होंने बड़ा सा पेंडुलम जो है वो बताया कि सिंपल पेंडुलम डेमोन्स्ट्रेट करके बताया जब अर्थ रोटेट किया, टू गिव द फर्स्ट सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन ऑन द अर्थ रोटेशन. और जो फॉक्यूल्ट थे उन्होंने बताया कि जो सन है वो, सॉरी, जो हमारा अर्थ है वो कैसे रोटेट करता है, उन्होंने सिंपली डिमॉन्स्ट्रेशन दिया था. फिर उसके बाद द पेंडुलम नोन एज फॉकाउल्ट पेंडुलम, और फिर उस पेंडुलम का नाम दिया गया फॉकाउल्ट पेंडुलम. ठीक है. इन हिज ऑनर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ हैवी बॉब. बोला गया है पेंडुलम कैसा है, ऐसा होता है, एक सपोर्ट होता है, एक लॉन्ग थ्रेड होता है, और उसमें एक मेटालिक हैवी बॉब होता है जो कि हाई सीलिंग से अटैच होती है. ठीक है. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इट एज पेंडुलम. ठीक है. उसके बाद बोला गया है फॉकाउल्ट पेंडुलम विद द लेंथ ऑफ 22 मीटर एंड बीइंग हंग ऑफ द स्काई लाइन एंड कंस्टिट्यूटेड हॉल to new parliament building to New Delhi in India. It symbolized the integration of the India with the vastness of the
कॉस्मो। फिर उसके बाद बोला गया है कि आज भी हमारे इंडिया में अवेलेबल है और इसकी वजह से कहाँ बनाया गया था, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग में जो कि न्यू दिल्ली में है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में ये बनाया गया था। एक 22 मीटर का जो लेंथ ऑफ है वो नीचे रखा गया और मतलब उसके ऊपर एक बॉब लगाई गई और उसको टांग दिया गया था स्काईलाइट से, ठीक है। और फिर उसका मतलब फिर वहाँ से हमें आइडिया आया और एक सिंबलाइज मिला कि कॉस्मो जैसी चीज़ें भी होती है। Since Earth is rotating, should not the star also appear to move in the sky like a sun? क्या बोला गया है, हमें पता है कि सन जो है वो जो अर्थ है वो रोटेट करता है। क्या शुड नॉट द स्टार ऑल्सो अपीयर टू मूव इन द स्काई? क्या स्टार भी मूव करता है? और क्या स्टार मूव नहीं करता है? जैसे सन मूव नहीं करता है तो क्या स्टार भी वैसे ही मूव नहीं करते हैं? यस इंडीड। लेट अस लुक एट द स्टार एंड नाइट स्काई टू सी द इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन। तो चलिए हम रात के टाइम में आते हैं और स्टार के पास आते हैं ताकि रात में जो अर्थ का रोटेशन है उससे क्या इफेक्ट होता है नाइट स्काई विजन पे और स्टार पे, ठीक है। तो चलिए एक एक्टिविटी एक्सप्लोर करते हैं। बोला गया है अर्ली इवनिंग मार्च से मई के बीच में आपको बिग डीपर देखना है जिसे हम लोग सप्तऋषि कहते हैं, ठीक है। और पोलर स्टार देखना है, दैट इज ध्रुव तारा, ठीक है, जो कि विजिबल रहता है मार्च से लेके मई के महीने तक, ठीक है। और ये सारी चीज़ों के बारे में आपने कब पढ़ा है? बियॉन्ड अर्थ में, ठीक है, जो कि अब क्लास 6 में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाकर वीडियो देख सकते हो, ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो, ठीक है। तो पहले वहाँ से पढ़ लेना कि बिग डीपर क्या होता है। उसमें एक स्टार होता है जिसे हम सप्तऋषि कहते हैं। फिर उसके बाद पोलर स्टार होता है जिसको हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से पहले के ज़माने में डायरेक्शन वगैरह फाइंड आउट किया जाता था, तो वो मैंने ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया है, वो आप देख लेना। नोट डाउन योर लोकेशन एंड डेट ऑन द नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन यू हैव कैरी आउट ऑन द सेम नाइट। बोला गया है अब आपको आपका लोकेशन को नोट डाउन करना है, डेट को मेंशन करना है कि आप कौन से रात में वो देख रहे हो, ठीक। उसके बाद बोला गया है ड्रॉ द ओरिएंटेशन ऑफ बिग डीपर इन द स्काई विथ रिस्पेक्ट टू पोलर स्टार। अब आपको रात में जब आप देखोगे उसको, ठीक है, तब आपको क्या करना है, एक ओरिएंटेशन बनाना है बिग डीपर को लेके, ठीक है। अब उस बिग डीपर को देखना है पहले स्काई में, पहले तो आपको पोलर स्टार ढूंढना पड़ेगा और पोलर स्टार के बाद आपको बिग डीपर मिल जाएगा। नाउ फिक्स द ट्री एंड बिल्डिंग अराउंड द डायरेक्शन ऑफ द टूवर्ड्स ऑफ द बिग डीपर इफ़ यू कैन नॉट सी द पोल स्टार। अगर आपको पोल स्टार नहीं मिल रहा है तो क्या बोला गया है कि जिस भी डायरेक्शन में आपको बड़ी बिल्डिंग या ट्री दिखेगी उस डायरेक्शन में आपको बिग डीपर को देखना है। अगर आपको पोलर स्टार नहीं दिख रहा है तो, ठीक है, आइदर इस साइड हो सकती है या फिर इस साइड हो सकती है, तो आपको ये देखना है, ठीक है, यानी कि बिग डीपर को देखना है। मार्क द टाइम यू ऑब्जर्व अलॉन्ग विथ योर स्केच। अब आपको क्या करना है, टाइम लिखना है कि कितने बजे आपने देखा और उसका स्केच बना के रखना है, ठीक है। 2 घंटे के बाद आपको वापस से बिग डीपर को ऑब्जर्व करना है, क्या वो मूव हुआ है। अब आपको वापस से उसका ओरिएंटेशन बनाना है, यानी कि उसको वापस से ड्रॉ करना है, आपको टाइम लिखनी है और सारी चीज़ें रिपीट करनी है, ठीक है। ये स्टेप आपको एवरी 2 आवर में करना है। क्या आपको कोई चेंज दिखेगा पोलर स्टार के मूवमेंट में? नोटिस जस्ट टू मूवमेंट इवन इफ़ यू कैन नॉट सी द पोलर स्टार, ठीक है। अगर आपको पोलर स्टार नहीं भी दिख रहा है फिर भी आपको उस बिग डीपर का मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके के दिखेंगे। 7 बजे सपोज ये बिल्डिंग पे आप आ गए, ठीक है, और आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो तो बिग डीपर आपको यहाँ दिखा, तो 2 घंटे के बाद आपको ये यहाँ पे दिखेगा, फिर 2 घंटे के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा, फिर 2 घंटे के बाद इधर, फिर 2 घंटे के बाद इधर, फिर 2 घंटे के बाद इधर आपको दिखेगा। तो ये आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये जो है वो आपको बताता है कि डायरेक्शन क्या है। ये नॉर्थ ईस्ट से, यानी कि नॉर्थन ईस्टर्न डायरेक्शन से ये नॉर्दर्न वेस्टर्न डायरेक्शन में आता है, ठीक है। अर्थ एक्सिस पे रोटेट करता है जो कि पोलर स्टार के बहुत ही ज़्यादा करीब है, वो भी किस पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर।
अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है और पोलार स्टार जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर के बहुत ही ज़्यादा करीब है, और इसीलिए पोलार स्टार जो है वो नियरली हमारे अर्थ पे एक स्टेशनरी की तरह दिखता है। हर एक स्टार्स जो है वो हमें मूव करते हुए दिखते हैं, जैसे सन दिखता है वैसे ही मून भी हमें बढ़ते और घटते हुए दिखता है। मून ऑल्सो अपीयर टू राइज इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन एंड सेट ऑन द वेस्टवर्ड डायरेक्शन, और मून भी हमें ईस्टर्न डायरेक्शन से उगते हुए और वेस्टर्न डायरेक्शन में डूबते हुए दिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिर ये बोलना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको एक सबसे पहले तो फिल इन द ब्लैंक्स बन रहा है और कुछ क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। यहाँ से द अर्थ एक्सिस रोटेशन पॉइंट वेरी क्लोज टू द पोल स्टार इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स होगा, और इसीलिए पोलर स्टार जो है वो नियरली स्टेशनरी दिखता है हमारे अर्थ से। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आंसर भी है। वाई पोलर स्टार अपीयर एज स्टेशनरी। ठीक है, तो क्यों दिखता है? तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद बोला गया है जितने भी स्टार मूवमेंट, मतलब जितने भी स्टार है वो हमें मूव होते हुए दिखते हैं, जैसे सन है, मून है, तो वो मून भी जो है वो हमें ईस्टर्न डायरेक्शन से वेस्टर्न डायरेक्शन में सेट होते हुए दिखता है, जो कि क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट। तो यहाँ पर आपका फिर क्वेश्चन बन जाता है वाई, यहाँ नहीं लिखती हूँ, यहाँ लिखती हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, अलग कलर से मार्क करती हूँ इसके आंसर्स को। यहाँ से यहाँ तक आंसर हुआ। एक दूसरा क्वेश्चन है वाई स्मूव मून राइज फ्रॉम ईस्ट वर्ल्ड and set on westward। ओके, तो फिर उसका आंसर यहाँ पे, क्योंकि जो मून है वो हमें ईस्टर्न डायरेक्शन से और वेस्टर्न डायरेक्शन से, ईस्टर्न डायरेक्शन से उगते हुए वेस्टर्न डायरेक्शन से डूबते हुए दिखते हैं, क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो रोटेट कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट। फैसिनेटिंग फैक्ट है, एस्ट्रोफोटोग्राफर है जो कि बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग फोटोग्राफर एक्सपोज करते हैं, और इन्होंने कुछ कैमरा को ओपन रख दिया था बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए, और वहाँ में से हर एक फोटोग्राफी जो है वो मोशन में आपको दिखती है। जो स्टार्स है वो रिकॉर्ड होते हैं कि एक आर्क ऑफ सर्कल में बनाते हुए जाते हैं, और इसे हम लोग स्टार ट्रायल कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? स्टार ट्रायल कहते हैं। ये पिक्चर जो है वो माउली से लिया गया है, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, कितना बड़ा चैप्टर है। ओके, सो दिस इज द लास्ट टॉपिक आई थिंक। सो यस, एक पेज और पढ़ते हैं, उसके बाद फिनिश दिस। तो चलिए, वी विल कंप्लीट फ्रॉम हियर। ओके, फॉर हियर बोला गया है, इंटरेस्टिंग फैक्ट बोला गया है, एंशियंट टाइम में जो एस्ट्रोनॉमर होते थे जैसे आर्यभट्ट, उन्होंने डे टू डे लाइफ के जो डेली परमानेंट अपीयरेंट मोशन है सेलेस्टियल बॉडी के, वो उनको पता था, जैसे सन, मून, प्लैनेट और स्टार के बारे में। आर्यभट्ट जो थे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे एंशियंट इंडिया के। उन्होंने कई सारे इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज लिखे, जैसे आर्यभट्टिया, ठीक है, अराउंड द 5th सेंचुरी, उन्होंने 5th सेंचुरी में ही लिख दिया था, जो कि स्टार्स ऑफ मोशन के बारे में बता रहा था, क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो रोटेशन करता है, तो उसकी वजह से स्टार के क्या क्या मूवमेंट होता है उसके बारे में उन्होंने बताया था। और उन्होंने वर्सेस 9 बताए थे गोपालाडा आर्यभट्टा।
ठीक है, यस। द अपीयरेंट मोशन ऑफ द स्टार ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज एक्सप्लेन इन वर्सेस 9 में उन्होंने बताया है, गोपालडा एंड आर्यभट्ट। बोला गया है अनुलोम गति तीर्थोनस्थ चलन विलोमंग यदुत अचलानी भानी तदुत्व समक्षि मगानी लड़क्का यमा। Okay, so this is the verses and here is the explanation in English. You need to learn it. ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा. Just a man in a boat moving forward the seas, stationary object as moving backward. जैसे अगर बोट चलाता हुआ कोई इंसान अगर वो आगे की तरफ मूव करता है तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है वो उसको पीछे की तरफ मूव होते हुए दिखेगी। इसी की तरह जो स्टार है वो स्टेशनरी है, ठीक है। स्टार दैट आर स्टेशनरी आर सीन बाय द पीपल ऑफ लंका। लंका के लोग जो है उन्हें ये स्टेशनरी दिखता है एज टूवर्ड्स मूविंग द वेस्ट, और जब वो मूव करते हैं वेस्ट की तरफ तब। Aryabhatta stated the value of time taken by the earth to complete one full rotation about the axis is around 24 hours 6:56 minute and 4.1 सेकेंड इन मॉडर्न यूनिट टाइम। आर्यभट्ट ने उस टाइम पे ये भी बता दिया था कि जो अर्थ है उसको पूरा का पूरा रोटेशन करने के लिए अप्रॉक्सीमेट अबाउट 23 आवर लगते हैं, 56 मिनट एंड 4.1 सेकेंड। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है व्हाट आर द यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है क्या, अकॉर्डिंग टू आर्यभट्ट हाउ मच time is required for complete one rotation of the earth। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। और यहाँ पर उसका आर्यभट्ट स्टेटेड दैट द वैल्यू ऑफ टेकन बाय द अर्थ, मतलब वो पहले ऐसे साइंटिस्ट जो इतने होशियार थे, ठीक है। तो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अर्थ का रोटेशन जो कि 23 आवर 56 मिनट और 4.1 सेकेंड लगते हैं वो भी उन्होंने बता दिया था। द वैल्यू इज इम्प्रेसिवली क्लोज टू द करेंटली वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। और ये वैल्यू जो थी वो एकदम हम कह सकते हैं कि क्लोजली करेक्टेड वैल्यू थी, ठीक है। I have seen that the star and constellation appear in the east at the sunset change during the different month। बोला गया है कि जैसे जैसे सनसेट का मंथ बदलता रहता है वैसे वैसे जो स्टार्स और कॉन्स्टिलेशन है वो भी अलग अलग डायरेक्शन में दिखते हैं, ठीक है। Yes, it may be that it's why we were told to look for the certain star and constellation at the certain time of the year of the grade 6। और इसीलिए हमें पता है कि अलग अलग कॉन्स्टिलेशन जो है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग डायरेक्शन में क्यों दिखते हैं, और शायद यही हमने क्लास 6 में पढ़ा था। बट why do different star appear in the night sky ओवर द कोर्स ऑफ ईयर। और ऐसा क्यों है कि दिन प्रतिदिन जब जाते हैं और ईयर बाय ईयर जब जाते हैं तो स्टार्स का जो अपीयरेंस है वो अलग अलग डायरेक्शन में दिखता है, ठीक है। तो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। ये था हमारा पार्ट 1, ठीक है। ये था हमारा पार्ट 1 जिसमें कुछ एसेंशियल क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको यहीं पे डिक्टेट कर दिए हैं। आप अपने टेक्स्ट बुक के साथ पेंसिल लेके बैठिएगा जिसमें आप क्वेश्चन के साथ आंसर भी मार्क करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कुछ
सजेशन है कि मैम ऐसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कुछ डायग्राम बना के बताओ, कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है तो वो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वी विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट एंड कंसर्न विथ योर क्वेरीज, ठीक है। यस, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आपके साथ साथ उनका भी मार्क्स अच्छा हो, ठीक है। बाय।